गुरुचरण सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। पूज्य संत महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अध्यात्म विज्ञान का उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को जानें, स्व की पहचान कर लें। जिनको स्व की पहचान हो जाती है तो संपूर्ण संसार को पहचान लेते हैं। जिस प्रकार एक बूंद की पहचान, एक बूंद जल की पहचान से संपूर्ण जल की पहचान होती है, तो अपने आप को जानिए। और अपने आप को तब जान पाएंगे जब हम जगेंगे। तो क्या हम लोग सोए हुए हैं? संतों ने बड़ा अच्छा कहा, मोह निशा सब सोबनहारा, देखै स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। कहा इस संसार में सब कोई सोए हुए हैं, मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं और इस सुषुप्तावस्था में विविध तरह के स्वप्न देखते हैं। ये संसार की जो क्रियाकलाप है ये स्वप्नवत है, लेकिन ये स्वप्न हम लोगों को सत्य लगता है। स्वप्न सत्य तब तक लगता है जब तक हम स्वप्न देखते रहते हैं। जैसे स्वप्न से उठ जाते हैं, जागृत अवस्था में चले जाते हैं, तो स्वप्न स्वतः समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, लेकिन जगते हैं कौन? तो यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में जो योगी हैं वही जगते हैं। योगी का मतलब किसी वेश विशेषधारी को योगी नहीं कहा गया है। दरअसल में योगी वही है जो अपने अंदर में अपने चेतनधार को, दिशधार को जोड़ना जानता है। वही योगी है। जो अपने आप को जानना चाहते हैं तो अपने अंदर में चलना होगा। जगना चाहते हैं तो अपने अंदर में चलना होगा। संतों ने कहा जगने की जो अवस्था है प्रारंभ कहाँ से होता है? तो कहा जब से जगने के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसलिए अपने अंतर में चलने के लिए जप करने की आवश्यकता है। इसलिए एक नाम का जप होता है और उस नाम संबंधित रूप का ध्यान करते हैं। जब साधक दृष्टि योग की साधना करते हैं तब स्वतः पिंड से ब्रह्मांड में जाने की क्षमता होती है और पिंड से ब्रह्मांड में लोग जाते हैं। हमारे आराध्य देव की वाणी है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। विविध तरह का जो कर्म है, शुभ कर्म हो या शुभ कर्म हो, उस कर्म के फल को भोगने के लिए पुनः पुनः संसार में आना पड़ता है और संसार के दुखों को भोगना पड़ता है। तो संतों ने कहा संसार में आए हो, कर्म तो करना पड़ेगा और कर्म करते भी हैं, लेकिन किस तरह का कर्म करें? तो लोग कहते हैं शुभ कर्म, लेकिन संतों ने कहा ये शुभ कर्म अगर हम करते हैं तो वह सोने की जंजीर के सदृश है। सोने की जंजीर भी लोगों को बांधने का काम करता है और लोहे का भी जंजीर बांधने का काम करता है। दोनों में प्रतिनिधिता हो जाती है। तो कहा गया शुभ कर्म को भी भोगने के लिए पुनः संसार में आना पड़ेगा और अशुभ कर्म के फल को भी भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा जो कर्म किस तरह करें जो हमको कर्म का फल भोगने से हम बच पाएँ। गुरुदेव की वाणी में है जब तक कर्म मंडल में रहोगे तो कर्म के फल से नहीं बच पाओगे। कर्म के फल से बचना चाहते हैं तो हम सबको
पिंड से ब्रह्मांड में बरतने की आवश्यकता है। पिंड से ब्रह्मांड में जाएंगे तब हम कर्म के फल से बच पाएंगे। लेकिन अगर वैसी स्थिति नहीं है तो संसार में जो भी कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अंतर यही होता है, ज्ञानी को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन ज्ञानी को उसमें दुख नहीं होता है। बड़ा अच्छा कहा, दे धरे का दंड है सब काहू को होत, ज्ञानी भोगे ज्ञानतें अज्ञानी भोगे रोए। शरीर में कर्म का फल दुख बन के आता है, रोग बन के आता है, शोक बन के आता है। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी जन यही समझता है ये हमारे किए कर्मों का फल है, इसलिए सहज रूप से लोग भोग लेता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं उनके मन में होता है ये कर्म आया है, ये दुख आया है, ये दुख से हम छूट जाएं, दुख से बचना चाहता है। लेकिन संत महापुरुष जो होते, जो ज्ञानी होते हैं, उनके शरीर पर भी कर्म का फल आता है तो उस कर्म के फल को सहज रूप से भोग लेते हैं। तो हम सबों को भी वैसी अवस्था में जाने की आवश्यकता है, वैसी व्यवस्था में जाने की आवश्यकता है। संत मत सत्संग के माध्यम से यही ज्ञान दिया जाता है हम लोग कर्म योगी बने, और कर्म योगी बनने के लिए अंतर साधना करें। जो कोई अंतर साधना करते हैं, अपने आप को इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठा के रखते हैं, तो वैसे महापुरुष के ऊपर कर्म का फल आता है, लेकिन उनको उसका सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए संतों ने कहा कर्म करें तो किस तरह का कर्म करें, और संसार में रहें तो किस तरह रहें। लोग कहते हमारे भाग्य में ये काम नहीं है, लेकिन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी प्रभुनंद जी महाराज कहा करते थे, ये जो भाग्य का निर्माता स्वयं आप हो, अपने कर्मों से ही हमारा भाग बनता है और हमारा भाग बिगड़ता है। इसीलिए हम अपने भाग्य को बनाना चाहते हैं तो अपने कर्म को सुधारिए। और आप देखते हैं ये जो प्रारब्ध क्रियामान और संचित कर्म की बात सुन रहे थे, क्रियामान को ठीक करेंगे तो हमारा भविष्य भी ठीक होगा। इसलिए क्रियामान को ठीक करने के लिए हमारे गुरुदेव ने मूल मंत्र हम लोग को दिया। क्रियामान हमारा शुद्ध कैसे होगा, तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजदा चाहिए। रोज़ सत्संग करें, रोज़ ध्यान करें और अपने आप को पंच पापों से बचा के रखें। इस तरह जब रहेंगे तो अगर पंच पाप से बचा के रखेंगे तो हमसे अशुभ कर्म नहीं होगा। और रोज़ सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, अंतर में चलेंगे, अंतर में गमन होगा और हम कर्म मंडल से ऊपर उठ के रहेंगे तो कर्म के फल से बच के रहेंगे। यही आप लोगों की सेवा में दो शब्द रखा। पूज्य श्री विराजमान है, उनके चरण शरण में हम जाएं। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु।